जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा ऑटो कॉर्प और बीआरजी गोयल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों ही आईपीओ हमारे कल 7 जनवरी से खुल चुके हैं और कल 9 जनवरी के दिन ये आईपीओ क्लोज होंगे। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल्स बेटर हैं, किस कंपनी के खराब हैं, हमें इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए, और दोनों ही आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और इन दोनों ही आईपीओ में अभी तक कितना लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करूं, इसका जो प्राइस बैंड 123 से 130 रुपये पर शेयर का है। एक लोट में कंपनी 1000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी 55 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 51 करोड़ फ्रेश इशू और 4 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे रेज कर रही है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम बीआर गोयल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 128 से 135 रुपये पर शेयर का है। एक लोट में कंपनी 1000 शेयर ऑफर कर रही है। कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 85 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे मार्केट से अपना पैसा रेज कर रही है। तो इशू साइज वाइज अगर कंपेयर करें तो बीआरजी गोयल कंपनी का जो आईपीओ है वो 85 करोड़ का है। इसके अगेंस्ट में डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ का जो साइज है वो लगभग 55 करोड़ के आसपास का है। दोनों कंपनियों के बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी की जो स्थापना 2016 में हुई थी और यह कंपनी इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर बनाने का कंपनी काम करती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम बीआरजी गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2005 में हुई थी। मेनली कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं जैसे रोड, हाईवे, ब्रिज एंड बिल्डिंग्स, वो ये कंपनी बनाने का काम करती हुई नजर आ रही है। दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपेयर करें तो सबसे पहले डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ की बात करूं तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 58 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़ का हो चुका है पिछले 3 सालों में। कंपनी का प्रॉफिट भी 4 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ के आसपास हो चुका है पिछले 3 सालों में। कंपनी के पास लगभग 11.25 करोड़ के रिजर्व हैं और उतना ही लगभग 11.25 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम बीआरजी इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करें तो कंपनी एज कंपेयर टू डेल्टा ऑटो कॉर्प काफी बड़े स्केल पे बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो रिवेन्यू 2022 में था वो लगभग 228 करोड़ का था, जो बढ़ के लगभग 600 करोड़ के आसपास हो चुका है 2024 में। वहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो लगभग 7.5 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 22 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी के पास लगभग 111 करोड़ के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर लगभग 64 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल वाइज अगर हम देखें तो दोनों ही कंपनियां काफी स्टेबल नजर आ रही हैं। काफी अच्छी रेट से उन दोनों का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है और दोनों ही कंपनियां प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। और मार्केट कैप वाइज अगर हम कंपेयर करें तो डेल्टा ऑटो कॉर्प की जो लगभग 200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, वहीं इसके अगेंस्ट में बीआरजी गोयल कंपनी की लगभग 321 करोड़ की मार्केट कैप है। और दोनों ही कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.5 का चल रहा है। तो ठीक ठाक ही दोनों का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है। वो दोनों इजीली अपनी डेब्ट को मैनेज कर सकती हैं। और वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो डेल्टा ऑटो कॉर्प लगभग 24 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वहीं इसके अगेंस्ट में 55 के मल्टीपल पी पे बीआरजी गोयल लिमिटेड कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन रखी है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड कंपनी काफ़ी चीपेस्ट वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है और इसके अगेंस्ट में बीआरजी गोयल कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी महंगी नजर आ रही है। और मेनली जो पैसा आईपीओ से रेज किया जा रहा है वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज दोनों कंपनियां करने वाली है। मेनली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी अब इस पैसे का यूज करेगी। दोनों कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना चल रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ की बात करूं तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 85% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 110 रुपये के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो पर लॉट यह आपको लगभग 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम बीआरजी गोयल कंपनी के आईपीओ की बात करें, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 33% के आसपास चल रहा है, जो कि 45 रुपये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो पर लॉट यह आपको लगभग 45,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो अब बात आती है कि दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ को अप्लाई करें। अगर आपके पास दोनों आईपीओ को अप्लाई करने के पैसे हैं तो दोनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं और काफ़ी अच्छे उनके फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो आप दोनों आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और इनमें से एक ही आईपीओ अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो लिस्टिंग गेन वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपको डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में मिल सकता है।
लगभग 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 85% का प्रॉफिट आपको ये करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। तो दोनों ही आईपीओ का आप अपना खुद से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, फिर आपको जिसमें लगता है कि मेरे को इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपना रिस्क एनालिसिस करके इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी दोनों ही कंपनियों के फाइनेंशियल्स, उनके बिजनेस, उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये सारी ही बातें मैंने आपको बता दी हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क एनालिसिस करके अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।